गणेश पुराण कहती है जब आखिरी दिन हम अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को जब विदा करें तो ये रिद्धि और ये सिद्धि, ये कुंकू और हल्दी की बिंदी नहीं, ये रिद्धि और सिद्धि हैं, बहुएं हमारे घर में। पर करो गणेश जी का विसर्जन, मना नहीं है वो, पर अच्छे से करो रे हो। अब मत छोरा छोरियों ने तो निशाना लगा है, वो हमारा गणेश जी जई रिया, वो हमारा सबसे आगे पहुंचा तो इधर वाला ने इधर से फेंका, हो गया। ये हमारे धर्म की हंसी उड़ा रहे हैं। गणेश जी विसर्जन हुए, गणेश जी को जल में विसर्जन किया, तो आपके मन में एक प्रश्न तो खड़ा होगा, आया तो होगा कि गणेश जी के 10 दिन तक बिठाओ, नित्य पूजन करो, ने पाठ करो, ने अर्चना करो, ने 10वें दिन इनके विसर्जन कर दो, और वो भी पानी में कर दो, पानी में विसर्जन करो। तो ये कहां लिखा कि जल में विसर्जन करो? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना जब वेद व्यास जी महाराज करने के लिए बैठे, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं मंत्र बोलूंगा, मैं श्लोक बोलूंगा, इसको लिखेगा कौन? तो सुखदेव जी ने बोला गणेश जी से विनती करो। गणेश जी से कहा कि आप लिखोगे? गणेश जी बोले मैं लिखने को तैयार हूं, पर बोलते बोलते तुम रुक गए तो मैंने भी लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भागवत को विराम दे दूंगा, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब वेद व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें? तो गणेश जी से कहा मेरे श्लोकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें से गलती को छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। कितना सुंदर संबोधन श्री वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो श्लोक बोलूंगा आपको लिखने के लिए है, उसमें मैं कुछ गलती करूंगा, लिखना है। क्यों कहा वेद व्यास जी ने ये बात? गणेश जी भगवान है, वेद व्यास जी कहते हैं मैं तो संसारिक मनुष्य हूं ना, गलती तो कर सकता हूं। गलती कौन करता है? जम के बोलो भगवान गलती करता है क्या? नहीं, गलती कौन करेगा? मनुष्य। गलती मानव करेगा, गलती मनुष्य करेगा। और गलती करने के बाद अगर हमसे अपनी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है तो एक बार क्षमा मांगने में कुछ जाता है क्या? प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या? निवेदन करने में कुछ जाता है क्या? नहीं। गलती हो गई मुझसे, तो गणेश जी आप गलती को छांटना, लिखना। गणेश जी महाराज लिखने बैठ गए, लिखते 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 10 दिन हो गए गणेश जी महाराज को। शरीर में ताप पड़ने लगा गणेश जी महाराज के। वेद व्यास जी ने गणेश जी के हाथ का स्पर्श करा तो शरीर तो तप रहा था। वेद व्यास जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों को विराम दे दिया, अब नहीं बोले। गणेश जी लिखते 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 थक गए, ताप पड़ गया, शरीर गर्म हो गया। वेद व्यास जी ने कब करूं क्या? 10 दिन से लिख रहे हैं और शरीर पर ताप पड़ रहा है, करा क्या जाए? उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा, उठाया और कहा चलो प्रभु हमारे साथ में। वेद व्यास जी गणेश जी को ले गए और ले जाकर शीतल जल में श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। गणेश जी को पानी के अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब आप ताप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के अंदर, जल के अंदर, शरीर का ताप मिट जाए। तो गणेश जी ने वचन दिया है वेद व्यास जी महाराज को कि अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब आप ताप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के अंदर, जल के अंदर, शरीर का ताप मिट जाए। तो गणेश जी ने वचन दिया है वेद व्यास जी महाराज को, आपने मेरे ताप को मिटाने के लिए मुझे जल में बिठाया है। जो मुझे जल में विसर्जन करेगा मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मैं मिटा दूंगा, उसके जीवन के ताप को मैं मिटा दूंगा। ताप मिटा दिया। जिस अमृत के बूंद से प्रकट हुआ है पान का पत्ता, 33 कोटि देवताओं के पूजन में, पाठ में, अर्चना में ये अमृत का पत्ता काम आएगा।
जिस जल के पात्र में यह पत्ता रखा रहेगा वो जल क्षीर सागर के अमृत तुल्य हो जाएगा। क्षीर सागर के अमृत तुल्य। तुझे प्रथम गिनती में गिनाता हूं, देवताओं का आधिपत्य तुझे प्रदान करता हूं, सारे देवों में तू प्रथम गिनती में गिना जाएगा, प्रथम पूज्य माना जाएगा। बस शंकर भगवान ने वर दिया, थोड़ी देर बाद कार्तिकेय महाराज आ गए। कौन आए? जम के बोलो जरा। कार्तिक। और कार्तिकेय जी आए और आकर बोले पिताजी दंडवत करा, प्रणाम करा, साष्टांग करा, मैं परिक्रमा कर कर आ गया। मैंने परिक्रमा करा। अब इधर तो देवता सब सारे देवता मिलकर अक्षत छोड़ रहे गणेश जी के ऊपर, स्वस्ति वाचन हो रहा, लोग प्रणाम कर रहे, नमन कर रहे, लोग आवाज लगा रहे, श्री गणेश जी महाराज की। अब सारी दुनिया में आवाज लग रही गणेश जी। तो कार्तिकेय ने पूछा माँ ये गणेश जी का जय घोष क्यों हो रहा है, गणेश जी के जयकारे क्यों हो रहे हैं, गणेश जी के लिए इतना जय घोष? तो माता पार्वती ने भगवान शंकर के शब्दों को कार्तिकेय को सुनाया। कार्तिकेय रो पड़े, माँ मैं परिक्रमा कर कर आया, गणेश जी ने केवल आपकी परिक्रमा लगा ली, आपने उसको प्रथम गिनती में मान लिया। मां उसने बुद्धि का परिचय दिया और मैंने कर्म का परिचय दिया। बुद्धि का परिचय, कर्म का परिचय। मैंने कर्म कर दिया। महाराज व्यक्ति को उसके भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? जल्दी बोलो। कर्म का। आपका क्या विचार है? ये लोग तो बहुत दूर बैठे हैं इसलिए इनसे पूछ ही नहीं रही हूं। अब गणेश जी महाराज को भगवान कार्तिकेय महाराज बोल रहा है, माँ मैं कर्म करने गया था, मैं परिक्रमा करने गया था, और यहाँ गणेश जी महाराज को तुमने प्रथम गिनती में बना दिया। माँ ये क्या हुआ? माता पार्वती को गुस्सा तो बहुत आया, क्रोध भी आया, माँ पार्वती की आंख में अश्रु भी भर गए। महाराज आंसू आए माता पार्वती के नयन, अश्रु। मां खड़ी हो गई। माता पार्वती ने आज खड़े होकर भगवान भोलेनाथ जी से निवेदन करा, आपने अपनी जिंदगी की ये गलती कर दी। क्या गलती? शंकर भगवान पूछ रहे हैं कौन सी गलती? तुमने गणेश जी को प्रथम गिनती में बना दिया, कार्तिकेय भी तो गया था, अगर कुछ थोड़ा सा आशीर्वाद रखना था तो कार्तिकेय के लिए रखना था, पर तुमने केवल गणेश को प्रथम गिनती में बनाया है, ये तुम्हारी गलती है। तो गणेश जी ने परिक्रमा भी तो करी है। माता पार्वती खड़े होकर शंकर भगवान से बोली, भोलेनाथ मैंने अपनी जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज तुम्हारी ये पार्वती तुमसे एक वर चाहती है। शंकर भगवान ने कहा मांग, तुझे क्या चाहिए? पार्वती कहती है आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा ना लगे, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण प्रदक्षिणा ना हो। पूर्ण नहीं होनी। कौन ने मांगा? जम के बोलो। पार्वती। शंकर की पूर्ण प्रदक्षिणा माता पार्वती ने कह दिया भोलेनाथ आज के बाद ना हो, क्योंकि तुम भोले हो, तुम्हारे आसपास कोई घूम लेता है तुम उसको कुछ भी निकाल कर दे देते हो। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है। वहां कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं है, सब बेकार चल रहे हो, सब प्रतिकूल चल रहे हो, दूध के पात्र में दुर्वा डाल लो, पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा कर आओ, राहु केतु शुक्र शनि जो भी गड़बड़ है सब सुधरना चालू हो जाएगा। दुर्वा कब? शनिवार तेरा है लो संभालो, बालाजी परिवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, शनिवार हो गई है। बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है। तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है, उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय
सर्व शत्रु संहारणाय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए हमारा, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने, 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो, उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा, कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पाँव नहीं पड़ना पड़ेगा, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला है। यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, एक बेलपत्र शिव की उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर रहे हो, शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहे हो, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जप रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, तो ये निश्चित मानकर रखो कि आपके पीछे शनि नहीं पड़ेगा, आपके पीछे शंकर जरूर पड़ेगा। और शंकर जब हमारे पीछे पड़ेगा तो हमारा उद्धार अपने। जो महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, आपको कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कोई ग्रह अगर अनिष्टकारी है, आपके जीवन में अगर कोई ग्रह अनिष्टता प्रदान कर रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में जो कलश लेकर आप जाएं, जल लेकर जाएं, उस कलश में मात्र अक्षत के 2 दाने डालकर ले जाएं, मात्र 2 अक्षत के दाने। महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो अगर मौका मिले तो नैमिषारण्य की भूमि पर जो चक्र तीर्थ है, उस चक्र तीर्थ को हमारे यहां पितरों की नाभि कहा गया। पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह है जहां पर भगवान शंकर छुप कर बैठे हैं पानी के अंदर, जिसका नाम गुप्तेश्वर महादेव है। पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह है, गुप्तेश्वर महादेव, जहां भगवान शंकर पानी में छुपकर बैठे हुए। और हम अगर कोई फल, कोई प्रसाद लेते हैं, कोई बेलपत्री फूल लेते हैं, और हम भगवान को जब वो बेलपत्र, जब वो फूल हम भगवान को देते हैं, तो हम भगवान को अर्पण करने के लिए जब पानी में छोड़ते हैं, बहते पानी में जब उसको छोड़ा जाता है, तो वो बेलपत्र, वो फूल, वो प्रसाद जमीन तलातल में जल के अंदर चला जाता है। फूल पत्ती वैसे पानी में तैरना चाहिए, परवाह नहीं तैरेगा, वो अंदर चले जाएगा, अर्पण किया है। और यदि आपने कहा भगवान प्रसाद दे दीजिए, भोलेनाथ प्रसादम कर दीजिए, तो वही फूल पत्ती, वही प्रसाद वापिस पानी में से निकलकर बाहर आ जाता है, वही पानी से। तो पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह है, वो है नैमिषारण्य, गुप्तेश्वर महादेव, क्योंकि वहां पितरों की नाभि है।
और पितरों की नाभि का जो भाग कहा गया है कि उस जगह पर जो हम देते हैं उसका फल हमको तुरंत प्राप्त होता है, तुरंत। महाराज तो कुछ कुछ भूमियां, कुछ कुछ भवन, कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जहां का प्रमाण हमारा शास्त्र कहता है कि उस जगह का पुण्य, उस जगह का आनंद 4 गुना बढ़ गया। ताप्ती के दरवाजे पर शनि महाराज आए और एक दिन घूमते हुए श्री यमराज जी आ गए। और जब यमराज आए तो यमराज ने शनि महाराज को देखा और शनि महाराज को देखकर यमराज ने कहा, क्यों शनि, तू अकेला अकेला ताप्ती के दरवाजे पर आ गया, तूने मुझे नहीं बोला? शनि ने कहा, भैया मुझे जीजी की याद आ रही थी, मुझे बहन की याद आ रही थी, इसलिए मैं ताप्ती से मिलने के लिए आ गया। जैसे ही यम और शनि महाराज दोनों आए, इतनी देर में यमुना को सूचना मिला कि यमुना को लगा कि मेरा भाई यमराज और शनि महाराज आए हैं, तो वो भी ताप्ती से मिलने के लिए आए। जिस